अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, कुदरत के अदालत का फैसला, कुदरत के अदालत का वो फैसला आया है और दुनिया वाले जो अपनी आंखों को मूंदे बैठे थे, जिन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, ऐसा कुदरत के अदालत का फैसला आया है कि सब हक्का बक्का रह गए हैं, सब हैरान रह गए हैं, सबकी जबानों पर ताला लग गया है। ऐसा फैसला आया है कुदरत के अदालत का। दोस्तों, अल्लाह के एक घर को शहीद किया गया, अल्लाह के एक घर को तोड़ा गया। लोगों ने अल्लाह के घर के को रेजा रेजा कर दिया, जर्रा जर्रा उखाड़ के लेते गए। सब अपने आप में फक्र महसूस कर रहे थे, सब अपने घमंड में चूर थे, बाजुओं की ताकत में चूर थे कि रब के एक घर को तोड़ने के बाद वो रब के जर्ब में नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया जमाना जानती है कि जिन्होंने पहला काम किया अल्लाह के घर को तोड़ने का, अल्लाह के घर को बर्बाद करने का, उन लोगों का आज हश्र क्या हुआ है। आज वो अपने ही घर के लोगों के बीच में वो जलीलो खार होकर रह गए हैं। आज उनकी पार्टियों के बीच में उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की, और बाबरी मस्जिद के बाद हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के साथ क्या हुआ, कैसे उसकी ज़मीन हिल गई। इन तमाम चीज़ों को हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। और पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबूत के साथ, सबूत भी होगा, आप अपने निगाहों से देखेंगे कैसे हिलते हुए खंबे, हटता हुआ जमीन, जमीन ने भी साथ दे दिया। रब की अदालत का जो फैसला आया है उसको समझने का काम करना है लोगों, इसको जानने का काम करना है। और ये रब के अदालत का इशारा है। अगर अभी भी लोग नहीं माने, अभी भी लोग नहीं संभले, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक अदालत, दुनियावी अदालत ने फैसला दिया, जो फैसला था रंजन गोगोई की। जी हाँ दोस्तों, रंजन गोगोई की खंडपीठ ने बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था, बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों ने जो जद्दोजहद किया था, उन तमाम जद्दोजहद के बाद, उन तमाम दलीलों के बावजूद भी मुसलमानों को शिकस्त का सामना अदालत में देखना पड़ा। और अदालत ने मस्जिद के खिलाफ और मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रंजन गोगोई ने अपना कलम से बाबरी मस्जिद के खिलाफ में फैसला दिया, मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। और उसके बाद रंजन गोगोई रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी, जो देश में सत्ताधीश पार्टी है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए। अब उनके इस चुनाव में लोगों ने हजार तरीके से सवाल पूछे थे। अक्लमंद लोग, होशियार लोग समझ सकते हैं, मैं किसी भी तरह का कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक जज की कलम ने बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला लिख दिया, और उसके बाद मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनने का, समझ जाइए, ठप्पा लग गया, मोहर लग गया। सब खुश थे, लेकिन कुछ लोग थे जो रब की बारगाह में लौ लगा कर थे, और अंतिम सांस तक वो ये जानते थे कि अल्लाह के घर को तोड़कर वहाँ पर कुछ बनाना आसानी और मामूली नहीं हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, चूँकि मैं 2 वीडियो बनाकर आपको ये जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो मंजर दिखाने वाला हूँ जहाँ से ज़मीन खिसक गया। तो देखिए दोस्तों, वो ताज़ा तस्वीर, वो हैरत अंगेज़ तस्वीर आपके सामने आ गई है दोस्तों, जहाँ पर, जिसके बारे में पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर लगातार इस समय रिपोर्टिंग हो रही है, खबरें हो रही है। ये आप देख सकते हैं, यही वो 12 पिलर है जो अपनी ज़मीन से हट गया। इंजीनियर और लोग सारे वहाँ पे मौजूद लोग हैरान हैं, भौचक्के हैं। आप देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही बाबरी मस्जिद की ज़मीन है।
बाबरी मस्जिद के ज़मीन के अंदर मंदिर के लिए 12 पिलर खड़े कर किए जा रहे थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, और अल्लाह के कुदरत और रब की अदालत का फैसला क्या होता है कभी भी कोई समझ नहीं सकता है दोस्तों। जब वो सही वक्त आता है तब रब के फैसला आ जाता है, और फिर जब रब का फैसला आ जाता है तो समझिए सबके हाथों में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वो मुख दर्शक बने रहते हैं। इसी तरह यहाँ सारे इंजीनियरों को देख के सब हैरान हैं, सारे हक्का बक्का हैं, कहीं गिरा पड़ा है, कहीं खिसका पड़ा है ये 12 पिलर। इसी 12 पिलर के बाद यहाँ पर 1200 पिलर गाड़ने की तैयारी चल रही थी, और यहाँ पर गगनचुंबी मंदिर बनाने का, राम मंदिर बनाने के लिए काम हो रहे थे। और जो टेस्टिंग के तौर पर जिस जमीन पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया था, पिलर गाड़े गए थे, ये 12 पिलर अपनी जगह से खिसक गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, लोग हैरान हैं कि आखिर ये इतना एहतियात के साथ ज़मीन में इतने गहराई में ये पिलर डाले गए थे, खंभा डाले गए थे। आप जानते हैं किसी भी घर का बुनियाद मजबूत होता है तो घर मजबूत होता है, बुनियाद अगर मजबूत नहीं होता है तो घर मजबूत नहीं होता है। और घर को मजबूत करने के लिए पिलर दिए जाते हैं, बीम डाले जाते हैं, खंभा डाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बीम ही टेढ़ा हो जाए, बीम ही अपनी ज़मीन से जगह से हट जाए, तो फिर समझिए उस बिल्डिंग का क्या मामला होगा। और कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। अब इसको रब की अदालत का फैसला कहें या कुछ और कहें, जहां ये बीम खड़ा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। 2 वीडियो में आपने इसको देखा नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है, सबूत भी है, दलील भी है। ये बीम खड़ा किया गया था और ये बीम अपनी जगह से खिसक गई है, और इसके बाद पूरे भौकाल मच गया है। सारे हैरान हैं, हक्का बक्का हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। और अब जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, वो काम अभी ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरीके से दोस्तों अब जमीन ही अनफिट हो गया है। जमीन ही मंदिर के लिए, और मंदिर के ऊपर जितनी ऊंचाई के साथ बिल्डिंग बनाने की सोच रखी गई थी, उसके लिए जमीन ही सही नहीं है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि जो इंजीनियर्स जो वजह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस ज़मीन के नीचे बालू है। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पहले बाबरी मस्जिद मौजूद था, आलीशान मौजूद, और कभी भी हिला नहीं, कभी भी डिगा नहीं, सालों साल खड़ा था बाबरी मस्जिद तोड़ने से पहले, शहीद करने से पहले। उस जगह में जब मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है तो वो ज़मीन अनफिट हो जा रहा है। इसको अल्लाह का कुदरत कहें, अल्लाह का करिश्मा कहें या क्या कहें। जहाँ पर सालों साल तक मस्जिद, बुलंद मस्जिद खड़ा था, वो हिला तक नहीं, और यहाँ जब उसी जगह पर मंदिर के लिए पिलर डाले जा रहे हैं, अभी मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ है, अभी मंदिर के लिए सिर्फ टेस्टिंग के तौर पर पिलर गाड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस अल्लाह के घर को हटाकर मंदिर बनाया जा रहा था, वो पिलर अपनी जगह से हट गए। ये रब की अदालत का खुला इशारा है दोस्तों। समझदार जो होंगे वो रब के इशारे को समझेंगे और इस पे अमल करेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, और जो समझदार नहीं होंगे वो उनके लिए फिर अल्लाह मालिक है क्या होता है। लेकिन अभी रब के अदालत का फैसला आ गया है और वो ज़मीन ही अनफिट हो गया है। जिस ज़मीन को दुनियाई अदालत ने मंदिर के लिए फिट साबित किया था, कुदरत के अदालत ने उस ज़मीन को अनफिट साबित कर दिया है। ज़मीन के नीचे से बालू का भंडार निकल गया है। अब रेत के ऊपर अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, रेत के ऊपर अगर आप भव्य मंदिर बनाते हैं या मस्जिद बनाते हैं, तो ये फिर आपकी जिम्मेवारी होगा कि जब वहाँ पर एक पिलर सही से खड़ा नहीं हो सका, जब एक पिलर, सिर्फ पिलर घसक सकता है, तो अगर वहाँ पर मंदिर बना दिया जाए तो हो सकता है कि हजारों लोग मौजूद हो सकता है कि मंदिर बनने के बाद वो मंदिर धंस जाए या दूसरा इमारत बने वो इमारत धंस जाए, क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि उस बाबरी मस्जिद की ज़मीन के नीचे बालू निकल गया है, बालू है। और बालू में जहां आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ अभी डाला गया था पिलर,
और वो पिलर अभी धंस गया, पिलर अपनी जगह से खिसक गया, हट गया, तो अगर वहाँ पे अगर पूरा निर्माण करा दिया जाता तो उम्मीद है कि सारा भर भरा कर जमींदोज हो जाता, कई लोग हताहत भी हो जाते। लेकिन अभी किसी भी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो राम मंदिर का पिलर हट गया है, पिलर खत्म हो गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, जानते हैं? कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।